अगर इबरत हासिल करनी है तो बाजारों को न देख, अस्पतालों को देख, जहां लोग सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। अस्पतालों को देख, वाह क्या पैगाम है अल्लाह हजरत बाबा। मेरे भाई, अगर तुझे इबरत हासिल करनी है तो इन बाजारों में घूमने वाले इन लड़कों को न देख जो अपनी मौत भूल गए, उनको देख जो एक्सीडेंट होने के बाद आज वेंटिलेटर पे रखे हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं। माँ बाप कह रहे हैं मेरे लाडले इतनी तेज बाइक क्यों चलाता था कि आज हम तुझसे बात भी नहीं कर पा रहे। इबरत हासिल करने के लिए ये रंगीन ये दुनिया ना देख मेरे भाई, बल्कि उन लाशों को देख, उन नौजवानों को देख के 15 साल का एक हाफिज कुरान हिफ्ज मुकम्मल है उसका, और हिफ्ज मुकम्मल करने के बाद उसने फिर दौर भी निकाल लिया है। ये हिफ्ज कराते हैं, यहाँ जो कुर्रा बैठे हैं जिन्होंने हिफ्ज किया है उनको खबर होगी कितनी मशक्कत होती है, माँ बाप को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती है। अपने प्यारे बच्चे को जो जान से ज्यादा प्यारा है मदरसे में छोड़ के उसको दाल और भात और रोटी खिलाई जाती है, वो बच्चा माँ को याद कर कर के रोता है, रातों को वो सो नहीं पाता मगर कुरान के हिफ्ज के लिए। इसी वजह से मेरे भाइयों, माँ बाप के सर पे भी अल्लाह ताज रखेगा। मेरा एक बच्चा हिफ्ज कर रहा है, अल्लाह ताला उसको भी हाफिज कुरान बनाए, आपको भी अल्लाह ताला। मगर एक बात बताऊं, वो बच्चा 15 साल का अपने घर आया, एक हफ्ते के बाद उसकी दस्तार थी मगर वो अपने घर में गिर गया। नहाने के बाद बाहर निकले हाफिज साहब और गिर गए, डॉक्टर के यहाँ लेके गए तो डॉक्टर ने कहा इंतकाल हो चुका है। अल्लाह। माँ 15 साल के जवान की लाश पे जब पहुंची तो यही कह के रोई, मेरे लाल, मैं सोचती थी जब मर जाऊंगी तुझे हाफिज बना रही थी, मेरी कब्र में जब अंधेरी होगी तो मेरा बेटा कब्र के ऊपर कुरान पढ़ेगा तो कब्र में मेरे उजाला हो जाएगा। मगर मेरे लाडले, सही बात, अल्लाह अल्लाह, मेरे बेटे, ये तूने क्या जख्म दिया अपनी माँ को। बाप कह रहा है मेरे लाडले, ये उम्मीद थी कि मैं पापी जब मरूंगा तो मेरा बेटा मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाएगा, मगर ये तूने कैसा जनाजा उठाने का बोझ दिया है। ये नौजवानों की लाशें ये दुनिया को बता रही हैं कि बेटे मेरे भाई, उम्र के हिसाब से मौत नहीं आती, जवानों की लाशें उठ रही हैं, बूढ़े खांसते हुए घरों में रह जा रहे हैं। सही बात, अल्लाह अल्लाह, ये दुनिया है, दुनिया अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं इन अपने नौजवानों को अपने अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुला रहा हूं जो आज इन गलियों में घूम रहे हैं। मैं कहता हूं जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, आओ 10-15 मिनट बैठ के उस नबी की मुझसे बातें सुन लो। क्या बात है, आओ उस रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बातें सुन लो मेरे भाइयों। माओ ने अपने बच्चों को समझाया नहीं, वरना ये हाल हमारा नहीं होता। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सुनो, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में ये जो बच्चे अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं, ये हाफिज, मौलाना, कारी होते नहीं। आज बच्चा बड़े होके जलील करता है, बाप रोने लगता है, आए मेरे बेटे, तूने मैंने तू अब क्या रोता है, तूने उसको इंग्लिश सिखाई, तूने उसको दीन नहीं सिखाया। दीन सिखाता तो तेरा बेटा तुझे आंख पे बिठालता, पलकों पे बिठालता, तेरे हाथों को चूमता, तेरी माँ के कदमों को चूमता, चूंकि दीन उसको सिखाता है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, सुनो, यहाँ पे ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है, यहाँ पे ये अमृतसर में, वहां की उसकी माँ का वीडियो वायरल हुआ। वो अपनी 80 साल की माँ के मुंह पे थप्पड़ मार रहा था। अब ये वीडियो जब वायरल हुआ और जब मोहल्ले वालों ने शिकायत की तो पुलिस ने एक हिडन कैमरा लगाया, कैमरे में पूरा वीडियो आ गया, पूरी दुनिया ने देखा। अब कोई ये कहने के लिए तो तैयार नहीं है जाहिल मार रहा था, नहीं, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। मगर मार क्यों रहा था? इस वजह से कि यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी, यूनिवर्सिटी में फिजिक्स, यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी में इंग्लिश, यूनिवर्सिटी में जो है वो साइंस, और यूनिवर्सिटी में दुनिया के सारे उलूम पढ़ाए जाते हैं। मगर माँ बाप की इज्जत का उलूम सिर्फ मेरे नबी के मदरसे में पढ़ाया जाता है।
पैगाम इस्लाम, उर्स रूहानी बाबा। हाफिज कारी मौलाना अपने माँ बाप के होते हैं फर्मा बरदार। बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं? माँ बाप के फर्मा बरदार होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल। मौलाना हाफिज कारी होते हैं कि नहीं होते हैं? साजन भाई होते हैं नहीं होते हैं? सच है। होते हैं कि नहीं होते हैं? अच्छा क्यों होते हैं मालूम है? इमाम गजाली जरा ध्यान से सुनो, हल्के हल्के मैं अपनी बहनों को भी समझा रहा हूँ, आपको भी। अपने बच्चे को जब तुम देखो ये बड़े हो रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं, यानी बोलना बच्चा सीखता है, कोई 1.5 साल का, कोई 2 साल का, अपनी अपना मामला है। कोई बच्चे में कभी ग्रोथ होती है, किसी के कितने दिनों में, मगर जब बच्चा बोलना शुरू हो तो इमाम गजाली कहते हैं बच्चे को गोद में लेके माँ बाप को चाहिए कि वो ये कहे तो देखे, वो उसका तजर्बा करके देख ले। अच्छा मैंने तजर्बा किया, इस बात पर आप भी करके देख लीजिएगा। बच्चे को गोद में लीजिए और उसके बाद कहिए, कहो बेटे अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा बोलना नहीं जानता, फिर भी जवाब में यानी कह रहा है अल्लाह, बाप कह रहा है अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा अब्बा, अब बाप कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेटा कह रहा है अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है बल्कि उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। हाँ सैयद साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तरबियते मुस्तफा, आ जाओ। सीरते मुस्तफा। दूर से क्या तकरीर सुन रहे हो, करीब आके बैठो तो और दिल लगेगा। आओ इंसान के बच्चे बनो, आओ। ये इंसान ही बैठे हैं सब यहाँ पे, आ जाओ मेरे दोस्तों। मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे, माँ बाप ये बताओ झूठ बोलना बच्चों को कौन सिखाता है? माँ बाप। सही बात, माँ बाप ही सिखाते हैं, कड़वा सच है। बच्चा तो सच्चा होता है। बिल्कुल। अब घर में कमरे में बच्चा है, अभी झूठ बोलना नहीं सीखा है, उम्र कम है, उम्र कम है, उससे कुछ टूट गया। माशाल्लाह कमेटी वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। उधर जो लोग बोल रहे हैं उनको और बुलवाइए ताकि मुझसे तकरीर में और परेशानी आए मुझे। हाँ, ये जितने इधर ये खड़े होकर बात कर रहे हैं इनके पांव पकड़ लो, कहो तो मैं पकड़ लूं इनके पांव कि खुदा रसूल के लिए खामोश हो जाओ। जब इंसान की तरह शक्ल है तो इंसान वाली हरकतें भी करो। अजीब मामला है भाई। मेरे भाइयों इनके पांव पकड़ लो, आप ना पकड़ो तो मैं पकड़ लूं, क्योंकि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क। हाँ, ये झगड़े जो होते हैं घमंड से होते हैं, घमंड ना हो तो झगड़ा ही ना हो। सही बात। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा बयान सैयद शबात मियां क़िबला का आपने समात किया है और बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। आपने बताया कि झगड़ा जो होता है वो घमंड से होता है और आपकी आजिज़ी देखें, आप अपने सामीन से कह रहे हैं कि इनके जो खड़े हैं इनको मोहब्बत से बिठाओ, अगर से पैर पकड़ने पड़े पैर पकड़ लो, मुझे अगर पैर पकड़ने पड़े तो मैं पकड़ लूँ। एक आले रसूल होकर इतनी आजिज़ी पेश कर रहे हैं, यकीनन ये हमारे आपके लिए सबक है कि हम और आप भी आजिज़ी इनकिसारी को अपनाएं, हम घमंड तकब्बुर न करें। और आपने इस बयान में ये भी महसूस किया होगा कि इंसान की ज़िंदगी चंद रोज़ा है, न जाने कब किसकी मौत आ जाए। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने इसमें सुनी हैं, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। गुजारिश करता हूँ आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहें। मैं इंशाल्लाह फिर कोई और अच्छी वीडियो लेकर हाज़िर होऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।